बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ी और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तनकीद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर कर रही है, जो मौजूदा हुकूमत पर कर रही है, तो उनकी तनकीद ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो अमलन बेख्तियार वज़ीर आज़म है। उनके मुताबिक इस वक्त मुल्क की बागदौड़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है और शहबाज शरीफ जो है वो हर वो काम करते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और इसलिए वो बार बार एक ही तनकीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास दरअसल कोई इख्तियारात नहीं है। इसलिए जब भी इमरान खान मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वो मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, बल्कि वो सिर्फ एक ही बात करते हैं कि अगर वो मुज़ाकरात करेंगे भी तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में एक नई डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के मोतबर और सीनियर तरीन सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग में एक कालम लिखा है और उस कालम का उन्वान भी बड़ा अजीब है। यानी उस कालम में अंसार अब्बासी ने ये लिखा है कि शहबाज शरीफ बेहतरीन, इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म की सलाहियतों से खुश। ये नाज़रीन इस कालम का उन्वान है और आमतौर पर जमहूरी माशरों में तो शायद यही देखा जाता है कि वज़ीर आज़म के मातहत जितनी भी इदारे हैं तो शायद उसके सरबराहान जो है वो यकीनन यही कोशिश करते हैं कि उनकी कारकर्दगी ऐसी हो कि ख़ुद वज़ीर आज़म हाउस को, वज़ीर आज़म ऑफिस को उनकी कारकर्दगी अच्छी और बड़ी लगे। लेकिन अंसार अब्बासी के कालम का जो उन्वान है वो है शहबाज शरीफ बेहतरीन, इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म की सलाहियतों से खुश। मज़ीद अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि आर्मी चीफ के ज़ेर क़यादत मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों और कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद है। एक सीनियर ज़रिए ने शहबाज शरीफ को बेहतरीन करार दिया कि उन्होंने कारकर्दगी, सख्त मेहनत, इंतज़ामी नज़्म ज़ब्त, मोहतात सिफारतकारी और पाकिस्तान की पावर डायनामिक्स की गहरी समझबूझ से इस्टेब्लिशमेंट का भरोसा जो है वो हासिल कर लिया है। एक ज़रिए के मुताबिक मौजूदा मुनक़सिम सियासी माहौल और माशी चैलेंजेस के दौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे के लिए बेहतरीन इंतखाब समझती है। अंसार अब्बासी साहब मज़ीद लिखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का शहबाज शरीफ पर भरोसा एक तरफा नहीं। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के पेशेवराना महारत, नज़्म ज़ब्त और कौमी विजन की तारीफ के मामले में अवामी और निजी सतह पर खुलकर बात कर रहे हैं। कई मरतबा वज़ीर आज़म ने कौम को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करने में हुकूमत की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का क्रेडिट आर्मी चीफ और फौज को दिया है। अगरचे वज़ीर आज़म कई मरतबा खुलकर आर्मी चीफ की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन एक बाखबर ज़राए का दावा है कि जनरल आसिम मुनीर भी फौजी हल्कों में शहबाज शरीफ की बहैसियत वज़ीर आज़म कारकर्दगी की तारीफ करते नजर आते हैं। कुछ लोग क़यासाराइयाँ ज़रूर करते हैं कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन काबिल भरोसा ज़राए ऐसे दावों की सख्ती से तरदीद करते हैं। अमूमन शहबाज शरीफ को एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जो काम करके दिखाता है और काफ़ी अरसे से वो इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा भी रहे हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल जो है एक पूरा कालम लिखा है अंसार अब्बासी साहब ने। ज़ाहिर बात है कि इस कालम से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है शहबाज शरीफ को, उनकी पार्टी को, उनकी हुकूमत को। लेकिन अब ज़ाहिर बात है कि जब ये कालम छपा है तो उसके बाद शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी हुकूमत पर तनकीद जो है उसकी तीर ज़्यादा बरसानी शुरू हो जाए। लेकिन जमहूरी माशरों में अमूमन ये देखा जाता है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो वज़ीर आज़म होता है और तमाम इदारे उनके मतहत काम करते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर हम अपने आइन की भी बात करें, 1973 के आइन की भी बात करें, तो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो वज़ीर आज़म होता है और यकीनन तमाम इदारों के सरबराहान जो है उनकी कोशिश यही होती है कि वज़ीर आज़म जो है वो खुश रहे और वज़ीर आज़म के सामने उनकी कारकर्दगी की जब लिस्ट सामने चली जाए तो वो उनकी तारीफ भी करे। लेकिन ये सब पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत और मदद जो है वो मौजूदा हुकूमत के पास हासिल है, क्योंकि अगर आपके पास इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तानी माशरे में मदद ना हो तो यकीनन आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाती है। इससे पहले कई हमने ऐसे एग्जाम्पल्स और मिसालें जो है वो सुनी है, देखी है, चाहे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो और चाहे वो इमरान खान के दौर हुकूमत के आखिरी दिन हो। यानी ऐसा दवर भी था कि खुद इमरान खान के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट के बिना चलना जो था वो मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। इमरान खान कई दफ़ा इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि जब उनको असम्बली में बजट पास करने के लिए दीगर कानून साजी में वोटों की ज़रूरत पड़ती, उनके वोट जब कम पड़ते तो वो इन ताकतवर हलकों की तरफ देखते और फिर वो उनकी मदद के लिए पहुँच जाती और आखिर में उनकी जो कमी होती थी वोटों के हवाले से वो पूरी भी हो जाती।
یقیناً یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ شہباز شریف کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ انتہائی ان کو حمایت حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ناظرین اہم بات یہ کہ شہباز شریف جو ہے یہ صرف آج سے اسٹیبلشمنٹ کے حمایتی حامی نہیں ہے، یعنی ان دنوں میں بھی جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، شہباز شریف خود بھی جیل میں چلے گئے تھے، نواز شریف بھی جیل میں تھے، ان دنوں میں بھی شہباز شریف جو تھی انہوں نے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی تحریک کی حمایت نہیں کی، حتیٰ کہ پاکستان کے ایک سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف خود بھی نجی محفلوں میں شہباز شریف کی کارکردگی اور اس کی مستعدی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو شہباز شریف ایک ایسا شخص ہے جو کہ موجودہ جو ہائبرڈ نظام ہے اس کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے۔ یقیناً اس پر پاکستان تحریک انصاف ان کی حمایتی جماعتوں، قوم پرست جماعتوں کا تنقید جو ہے وہ تنقید ہوتی رہے گی، لیکن شہباز شریف شاید سمجھ چکے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ نے حکومت کرنی ہے، اگر آپ نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے تعلقات ٹھیک رکھنے ہوں گے۔ وہ کہ جمہوری عمل میں تمام تر اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہونی چاہیے اور یہ ہوتی بھی ہے، لیکن ہمارا جو سسٹم بن گیا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی اگزامپل لی کہ یہ شہباز شریف پہلے نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی جتنی بھی وزیر اعظم رہے ہیں تو وہ تابعداری میں اپنی اپنی حد تک جا چکے ہیں۔ ناظرین اگر ہم جمہوریت کی بات کریں تو جمہوریت کا تو اصل اثاثہ یہی ہے کہ یہاں پر جمہوری ادارے زیادہ طاقتور ہو، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جمہوری نظام جو ہے یا جمہوری ادارے جو ہے یہ اس طریقے سے ان کو پنپنے نہیں دیا گیا، یا ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی آپ اس کو کہے، چاہے اس کو اب جو کچھ بھی کہے، لیکن پاکستان کی جمہوریت جو ہے یہ کسی بھی طور پر مغربی جمہوریت یا امریکن جمہوریت کے ساتھ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ ایک ایسا نظام یہاں پر ضرور موجود ہے کہ جہاں پر اگر ہم ڈیجوری کی بات کریں اور ڈیفیکٹو کی بات کریں تو شاید ڈیجوری یعنی آئینی طور پر اختیارات جو ہے وہ کسی اور کے پاس ہے، لیکن ڈیفیکٹو اختیارات جو ہے یہ کسی اور کے پاس ہے۔ ناظرین جو بھی ہو، مختلف ممالک میں حکومتوں کی بھی مختلف فارمز، شکل اور ماڈل ضرور چلتے ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے لیے ریلیف ہو، ان کے لیے اشیاء خوردونوش جو ہے اس میں آسانی ہو، ان کے لیے تعلیم اور صحت کے مسائل جو ہے ان کے لیے نہ ہو، اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔